मान लो बच्चों हमारे पास ऐसे कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, हमारे पास ऐसे कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है ना। बिल्कुल अच्छी बात है। अगर हमारे पास ऐसे कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होगा और उसको आप ऐसे खींचोगे नीचे की साइड, ये मास है, मैं इसको आप जब नीचे की साइड खींचोगे एक्स, तो क्या ये एसएचएम करेगा? रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा ना। और ये एसएचएम करेगा या नहीं करेगा? करेगा या नहीं करेगा? जल्दी बजाओ, फास्ट आंसर दिया करो। मैं हाँ कि ना एक बार पूछू, पूछते ही हाँ बोल दिया करो, वरना ना बोल दिया करो। इन चीजों के लिए वेट मत किया करो, ना समझ में आया तो ना बोल दो क्या जा रहा है। मैं वेट करता रहता हूँ, वहां पे बच्चे बोलेंगे कुछ। एसएचएम करेगा, एसएचएम करेगा तो फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, देन फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अगर ये स्प्रिंग मासलेस है, ठीक है, और ये ब्लॉक भी, ये पुली भी मासलेस है, एंड फ्रिक्शनलेस, समझ में आया बच्चों? हाँ, तो देखो क्या करना है, स्टार्टिंग में बेसिक से चलते हैं। याद रखना जब भी हमें कभी भी, ये तो बात क्लियर है सर, हम एफ इज टू माइनस कॉन्स्टेंट इंटू एक्स की फॉर्मेट में लेके आएंगे फोर्स, और उसके बाद में टी इज टू 2 पाई अंडर रूट एम का एम बाई के लेके जाएंगे, एम बाई के इक्विवेलेंट लेके जाएंगे, हाँ कि ना। तो ये जो एक्स होगा याद रखना, वो डिस्प्लेसमेंट उसी ब्लॉक में होगा जिसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मेजर कर रहे हो आप, उसी की टर्म में होगा ए एफ। इसके ऊपर जो रेस्टोरिंग फोर्स आएगा ऊपर की डायरेक्शन में, वो इसके डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में आना चाहिए। समझ में आया? यस। तो आ जाओ देखते हैं, आ जाओ, ध्यान से देखना है सभी ने। ओके बच्चों, जब मैं इसको एक्स डिस्प्लेस करूंगा तो आप सोचो क्या, क्या ऐसे मान लो पुली थी, ऊपर थी, पहले ऐसे थी, है ना, और ऐसे रस्सी थी। तो पुली मान लो जब आपने ऐसे डिस्प्लेस किया, तो पुली में मान लो अगर x/2 डिस्प्लेसमेंट आया, यहां से x/2 और यहां से x/2, तो ये जो रस्सी है वो यहां की बजाय अब यहां से जाने लग जाएगी, है ना। तो ऐसे कोई रस्सी जा रही है मान लो, और उसको जब आप खींचोगे तो टाइट करोगे तो रस्सी के इस पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? क्या x/2 प्लस x/2 x आएगा? आएगा ना। मतलब बात क्लियर है कि अगर आपके ब्लॉक में x डिस्प्लेसमेंट आएगा तो पुली x/2 डिस्प्लेस होगी। समझ में आया? अगर ब्लॉक में x डिस्प्लेसमेंट आएगा तो पुली x/2 डिस्प्लेस होगी, है ना। यस। तो मैं क्या लिखूंगा कि सर अगर पुली में ब्लॉक में x डिस्प्लेसमेंट आया तो पुली में आएगा x/2। ओके, अगर यहां पे F फोर्स लग रहा है, ध्यान से देखना है फिर से, यहां पे F फोर्स लग रहा है तो यहां पे भी F फोर्स लगेगा, ये तो पता है ना, एनएलएम में पढ़ा था। और ये F है और ये F है, तो ये बात क्लियर है, पुली मास लेस है, एक्सट्रीम पोजीशन पे ये 2F हो जाएगा। अरे दोनों बराबर होते हैं ना। ओके, तो आप क्या लिखोगे, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में स्प्रिंग पे कितना फोर्स? 2F। एक्सटेंशन कितना आया? x/2। तो आप लिखोगे 2F इक्वल्स टू k x/2। अभी माइनस नहीं लगा रहा हूं, माइनस बाद में लगा लेंगे, ठीक है। अरे समझ में आया? स्प्रिंग कितना डिस्प्लेस हुआ? x/2 एक्सपेंड हुआ, तो लिख देंगे। अब बेसिकली बच्चों हमें तो ब्लॉक के ऊपर फोर्स लिखना है एक्स की टर्म में। तो आप ब्लॉक के ऊपर फोर्स कितना है? F,
तो लिखो उसको। क्या एक्स की टर्म में लिखोगे तो ये आ जाएगा? अरे आएगा या नहीं आएगा? क्या एक्स की टर्म में लिखोगे तो ये आएगा? बताओ बच्चों। हाँ, अब इसको एफ इजकल टू माइनस के एक्स से कंपेयर कर दो, तो टाइम पीरियड आ जाएगा टी इजकल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाय के इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी? k/4। समझ में आया? समझ में आया? हाँ, घबराना मत, अब शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, है ना? घबराना किसी ने नहीं। शॉर्ट ट्रिक क्या है? देखो, लिखो मेथड 2। ये आपकी प्रॉब्लम्स को बहुत इजी कर देगा, ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। ठीक है, ये स्प्रिंग लॉक सिस्टम, ये स्प्रिंग हो गई। यहां से ऐसे रस्सी आ रही है, ये ऐसे लगी हुई है, ये ब्लॉक है, ये ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, हाँ। अब ध्यान से देखना है सभी ने, इसमें मास m है। अगर मैं इसको x डिस्प्लेस करूंगा, अगर मैं इसको x डिस्प्लेस करूंगा, तो इसमें F फोर्स जनरेट होगा, ऐसे होगा या नहीं होगा? रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, और ये टेंशन आएगी वो F के बराबर आएगी। यहां पे भी टेंशन आएगी वो F के बराबर आएगी। यहां पे 2F आएगी। आपको क्या लिखना है बेसिकली मैं बताता हूं। आपको लिखना है कि सर x इक्वल टू समथिंग इंटू x1 प्लस समथिंग इंटू x2। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, बताऊंगा, टेंशन मत ले, तू टेंशन क्यों ले रहा है। आपको क्या लिखना है, f इक्वल टू समथिंग इंटू x1 एंड समथिंग इंटू x2। अब आप मेरे से बात करोगे तो आपको समझ में आएगा कि सर अगर इसमें x डिस्प्लेसमेंट आया, अगर इसमें x डिस्प्लेसमेंट आया, आया, हाँ, इसमें मान लेते हैं हम, जहां पे स्प्रिंग है वहां वहां पे मानना है, तो इसमें आएगा x2 मान लो। इसमें x आया, सॉरी, इसमें x आया, तो इसमें मान लेते हैं x1, और कोई तीसरी स्प्रिंग होगी तो उसमें x2, और चौथी स्प्रिंग होगी तो उसमें x3। फिर ऐसे करते करते सभी स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट देख लेंगे। पहली स्प्रिंग है उसमें x1 आगे आएगी तो x2, अगले आएगी तो x3, x4, x5। फिर आप बोलोगे कौन बच्चा क्या बोला, ये ब्लॉक, बेटा क्या बोल रहे हो? हाँ, ब्लॉक के ऊपर वाला रेस्टोरिंग फोर्स है क्या? यस बेटा, ये ब्लॉक के ऊपर रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, वो दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे तो, और यहाँ पे टेंशन दिखा रहा हूं जो एफ के बराबर ही तो होगी। अरे टेंशन लगेगी ब्लॉक के ऊपर फोर्स, कहां से? रेस्टोरिंग फोर्स रस्सी के थ्रू ही लगेगी ना। अरे रस्सी के थ्रू लगेगी ना। हाँ, तो वो एफ ही आएगी। अब बच्चों आपको क्या करना है, आपको जहां पे एक्सटेंशन x1 आया है वहां पे फोर्स का कोफिशिएंट क्या है? मैंने यहां पे फोर्स f मानी, यहां पे x1, तो आप यहां पे लिखोगे 2f इज टू के x1। यहां पे आप f का कोफिशिएंट क्या है? 2, 2 पुट कर दो। x2 तो है ही नहीं, कोई दूसरी स्प्रिंग तो है ही नहीं, अच्छी बात है। अब दूसरी बात समझना बेटा, आपको जो फोर्स कैलकुलेट करना है इसके ऊपर, वो x के फॉर्मेट में करना है। किसके फॉर्मेट में? x के फॉर्मेट में। अच्छी बात है, आपके पास आ गया x इज टू 2x1। समझ में आया? हाँ। अब देखो बच्चों, स्प्रिंग में ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है, स्प्रिंग में क्या फोर्स है? 2F इज टू kx1, है ना? और हमें हमें x1 की वैल्यू
फिर से समझना, हमें x1 की वैल्यू x के फॉर्मेट में लिखनी है। किसके फॉर्मेट में? x के फॉर्मेट में। तो लिख लो 2f इज टू k इंटू x1 की वैल्यू क्या आएगी? क्या x/2। तो f की वैल्यू क्या आएगी? आ गया नहीं आ गया? याद रखना, स्टेप बता देता हूं। जहां जहां पे स्प्रिंग है वहां पे एक्सटेंशन मान लेना x1 x2 x3 x4, और ब्लॉक है उसमें मान लेना x, और फिर x को लिख देना इस फॉर्मेट में। बेटा ये कंस्ट्रेंट है बेसिकली, अगर आप ध्यान से समझ रहे हो तो। ये क्या है? कंस्ट्रेंट का फॉर्मूला। तो जहां जहां पे जो x1 का कोफिशिएंट वो आएगा जो स्प्रिंग की फोर्स का कोफिशिएंट होगा। यहां पे f मानी थी तो इसमें फोर्स का कोफिशिएंट क्या है? 2f है, तो 2 आ गया इसका कोफिशिएंट, को लिख दिया। फिर आपको क्या करना है बच्चों? ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है। ऐसे नहीं समझे हो तो ऐसे समझना है, देखो ध्यान से। अब आपको क्या करना है वो बता देता हूं। अब आपको पता है सर, मेरा जो फोर्स होगा ब्लॉक में वो होगा F इज टू के एक्स। ऐसे होगा ना? हाँ, ऐसे होगा बिल्कुल। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2x2। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2x2। तो k इंटू 2x2। समझ में आया? आपको फोर्स लिखना है अपना, ठीक है? आपको क्या लिखना है? अपना फोर्स लिखना है। तो आप क्या लिखोगे डायरेक्टली? अगर ऐसे समझ में ना आए तो मैं फिर से बता रहा हूं, तुम्हें देख लो ध्यान से, फिर बाद में मत बोलना। ऐसे जब फॉर्मेट बन जाए आपका, सिंपल सी बात है, x1 की वैल्यू पुट कर दो। कहां से? यहां से। ये सबसे इजी मेथड है जो सब में यूज करोगे। तो बच्चों x1 की वैल्यू आएगी 2f बाय k। पुट कर दो यहाँ पे, x इज टू 2 इंटू x1 की वैल्यू आएगी 2f बाय k। और फिर यहां से आपको f इज टू के एक्स की फॉर्मेट में अपना आंसर निकालना है। तो आ जाएगा k/4 इंटू एक्स। आया नहीं आया सभी को समझ में? पहले कंस्ट्रेंट की इक्वेशन लिखनी है, फिर कोफिशिएंट लिखने हैं, फिर हमें x1 x2 x3 जो भी हो उनकी वैल्यू f और k के फॉर्मेट में लिखनी है। अब बच्चों बताओ, अल्टीमेटली फाइनल आंसर क्या x के फॉर्मेट में आया? अरे x के फॉर्मेट में आया क्या? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन द ब्लॉक। यस। अल्टीमेटली फोर्स है वो फोर्स, यही तो फोर्स है F। यस। तो बस, तो अब लिख सकते हो आप टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। लिख लोगे ना? चलो अच्छी बात है। अब हर क्वेश्चन ऐसे ही करना है। अब हर क्वेश्चन ऐसे ही करना है। तो आ जाओ फिर ट्राई करते हैं। करोगे ना? ओके। मान लो बच्चों हमारे पास, अब बहुत सी स्प्रिंग का दे देते हैं थोड़ा, नंबर ऑफ स्प्रिंग का। हमारे पास ऐसे 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 एक स्प्रिंग है, थोड़ी बड़ी बना देते हैं। ठीक है? हाँ, ये बॉटम है, यहां पे एक और स्प्रिंग है। ठीक है? ये ब्लॉक है मास m का। ध्यान से समझना है सभी ने। इसका कांस्टेंट k है, स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका भी k। ठीक है? अच्छी बात। आपसे बोला गया फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। जल्दी बताओ, शाबाश। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन।
जल्दी बताओ। वही एक्स डिस्प्लेस कर दिया, इसमें एफ फोर्स जनरेट हो जाएगा जब इसको एक्स डिस्प्लेस करोगे ब्लॉक को, है ना। कुछ इस तरीके से देखो, ऐसे बना लिया करो, घबराया मत करा करो। ऐसे ब्लॉक आ जाएगा, जब ये एक्स डिस्प्लेस हो जाएगा, जब इसको एक्स डिस्प्लेस किया तो यहाँ पे फोर्स आ गया इसमें माइनस के एक्स, है ना, ऊपर की डायरेक्शन। अच्छी बात है, अब ध्यान से सुनना है, अच्छे से समझना है। इसमें भाई टेंशन जनरेट हो गई, वो किसके, रेस्टोरिंग फोर्स के बराबर होगी। तो इसमें भी क्या होगी, एफ, तो इसमें भी एफ। ये एफ तो यहाँ पे क्या है, 2f, है ना। यहाँ पे एक्सटेंशन x आया, यहाँ पे एक्सटेंशन कितना आया, x आया, तो इसमें कितना आएगा, जितनी स्प्रिंग उतना ही x1, इसमें कितना आएगा x2। ठीक है, अच्छी बात है, ध्यान से देखना है, सभी ने अच्छे से समझना है। ओके, तो आ जाओ बच्चों, अब मैं क्या लिखूंगा, x इज टू कोफिशिएंट ऑफ फोर्स इनटू x1, कोफिशिएंट ऑफ फोर्स इन विच एक्सटेंशन इज x2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, x1 कितना आया, कोफिशिएंट ऑफ फोर्स कितना है 1, x2 में कोफिशिएंट ऑफ फोर्स कितना है 2। अच्छी बात है, अब आपको क्या करना है, आपको लिखना है F इज टू के, ध्यान से देखना, के x1, इसके केस में देखना, अभी ये फोर्स लगेगा तो x1 की वैल्यू क्या आएगी, F बाई के। सिमिलरली अब इसके केस में 2F इज टू के x2, यहां पे x2 की वैल्यू क्या आएगी 2F बाई के। अब x1 और x2 की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, F बाई के प्लस 2 इंटू 2F बाई के। ठीक है, अब आपको इसमें जो फोर्स आया है वो और x के फॉर्मेट में आंसर लेके आना है, तो आ जाएगा 5F बाई के। तो F की वैल्यू आएगी k बाय 5x। k बाय 5x, समझ में आया सभी को, अरे आया क्या बच्चों, आया, बस तो फिर क्या दिक्कत, x1 और x इक्वल नहीं होंगे क्या बेटा, हाँ बिल्कुल करेक्ट। तू खुद सोच x1 और x इक्वल कैसे होंगे, ये स्प्रिंग के एक्सटेंशन की बात है ना कि चेंज इन लेंथ। देख, एक तो ये लेंथ है, ये डिक्रीज हो चाहे इंक्रीज हो, हमें कोई लेना देना नहीं। बात जो x आया है ये क्या है, स्प्रिंग में एक्सटेंशन, समझ में आया, ये अलग चीज है, पूरे में स्प्रिंग थोड़ी होगी, स्प्रिंग यहां से यहां तक है, यहां पे रस्सी चालू होगी। तो बेसिकली जो ये चेंज आया है ये क्या है, ये स्प्रिंग का एक्सटेंशन हुआ है। समझ पा रहे हो मेरी बात, ये कोई रस्सी का मोमेंट नहीं है। ठीक है, ये स्प्रिंग में एक्सटेंशन आ रहा है, उसकी वजह से रेस्टोरिंग फोर्स आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आप क्वेश्चन कर लोगे, तो आप जब आपके पास के इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी तो क्या, टी इज टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आई, इस इक्वेशन से देखो के बाय 5 आ जाएगा ना, अरे निकाल लोगे, अरे कर लोगे। चलो आगे चलते हैं फिर, आगे आ जाओ सभी, ध्यान से देखना और अच्छे से चलना। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। थोड़ा अच्छा लेते हैं आपकी बात।
बच्चों पढ़ लो, पहले बता देता हूँ, डिस्कशन लूंगा ना जब तुम्हारी आंखें बाहर आएगी, वरना क्वेश्चन सोल्व कर लिया करो। हाँ बेटा बोलो। लास्ट स्टेप में देखो क्या आया, जब आप इसको ऐसे लिखोगे तो ये उधर चला जाएगा, तो एफ की वैल्यू क्या आएगी, के बाय 5x। अब इसको इक्वेट कर दो, एफ इज टू माइनस के इक्वलेंट इंटू एक्स से, तो के इक्वलेंट की वैल्यू क्या आएगी, के बाय 5। तो टाइम पीरियड क्या आएगा, टी इज टू 2 पाई अंडर रूट m बाय के इक्वलेंट की वैल्यू क्या है, के बाय 5। समझ में आया, कर लोगे क्या? ओके देखो ध्यान से, अब सेकंड क्वेश्चन देखो, ये करना है अच्छे से, नहीं किया तो पिटोगे। अब आ जाओ, स्प्रिंग का खेल खेलते रहेंगे। इसका के स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका के, ठीक है। इसको जब आप एक्स डिस्प्लेस करोगे तो इसमें रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया एफ। फाइंड, जल्दी कैलकुलेट करो, शाबाश। आपके पास 3 मिनट है, जल्दी से कैलकुलेट करो, फिर मैं करवाऊंगा, वरना 3 मिनट है, जल्दी से कैलकुलेट करो, शाबाश, वरना मैं करवाऊंगा फिर। शाबाश बच्चों। जहां जहां पे स्प्रिंग है, पहली स्प्रिंग ये ले लो, मान लो x1 x2, इसमें एक्सटेंशन x3। यहां पे देखो फोर्स, इस पुली को पकड़ो, इस पे क्या लगाओ, एफ बी डी बनाओ इसका, इस पे एफ लगेगा तो इधर भी क्या लगेगा, एफ। ये एफ और ये एफ, तो इधर क्या लगेगा, 2f। इस पुली को आप एफ बी डी बनाओ पूरी का, ये 2f, तो इधर भी क्या लगेगा, 2f, तो उधर क्या लगेगा, 4f, है ना। अच्छी बात है। अब इक्वेशन लिखो, x इज टू x1 प्लस x2 प्लस x3। कोफिशिएंट लिखो अब जल्दी से। x1 में फोर्स जो लग रही है, x1 जिस स्प्रिंग में एक्सटेंशन आया है उसमें फोर्स का कोफिशिएंट क्या है, 1। x2 जिस स्प्रिंग में एक्सपेंशन आया है उसमें फोर्स का कोफिशिएंट क्या है, 2। x3 जिस स्प्रिंग में एक्सपेंशन आया है वहां पे फोर्स का कोफिशिएंट क्या है, 4। आ जाओ, ध्यान से देखना है, सभी ने अच्छे से समझना है। जल्दी से लिखो, F इज टू के x1, x1 की वैल्यू क्या आएगी, F बाई के, है ना। अब देखो 2F इज टू के x2, x2 की वैल्यू क्या आएगी, 2F बाई के। भाई साहब खाल उतार दूंगा अगर दोबारा से ज्वाइन नहीं किया किसी ने, स्क्रीनशॉट ले लिए। 4F इज टू, ऊपर वाले का देखो अब जल्दी से, ऊपर वाले का देखो जल्दी से, 4F इज टू के x3, x3 की वैल्यू क्या आएगी, 4F बाई के। पुट करो जल्दी से, x1 की वैल्यू क्या है, F बाई के, x2 की वैल्यू क्या है, 2 इंटू एफ बाई के, 2F बाई के, 4 इंटू इसकी वैल्यू क्या है, x3 की, 4F बाई के। अब जल्दी से निकालो,
4f 16f प्लस 1 21f बाई के। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? f इज टू k बाई 21x। कंपेयर कर लो यहाँ पे f इज टू k इक्विवेलेंट इंटू x से। k इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? k इक्विवेलेंट की वैल्यू आई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, k बाई 21। अरे एक इसका भी तो रिलेशन निकालना है हमें। इसका रिलेशन क्या आएगा? f इज टू k इक्विवेलेंट इंटू x। अब t आ जाएगा आपका 2 पाई अंडर रूट m बाई k इक्विवेलेंट। कर लोगे सभी? है भाई? हाँ बेटा, ये नोट सेंड करूंगा, ये सेंड करूंगा, ये अभी जो लिखवा रहा हूं ये सेंड करूंगा अभी आपको ग्रुप पे। बिल्कुल करूंगा, ये सेंड करूंगा आपको। मॉर्निंग के, हाँ मॉर्निंग के भी, यस। मैंने सेव तो किए थे, उस टाइम टाइम नहीं मिला था इसलिए नहीं भेज पाया हूँ। सेव किए मैंने, यस बेटा सेव किए वो, टेंशन मत लो। आ जाओ शाबाश, आ जाओ। अब जल्दी देखो एक क्वेश्चन। बच्चों मान लो मास वाली स्प्रिंग आ जाए, अब तक तो मासलेस स्प्रिंग थी। मान लो स्प्रिंग है, इसका के कांस्टेंट है, मास इसका ms है, और ब्लॉक का मास है m। ब्लॉक का मास है m। इसको ऐसे एक्सटेंड करोगे, डिस्प्लेस करोगे अपनी मीन पोजीशन से, तो टाइम पीरियड ऑफ ओसिलेशन बताओ। फाइंड कैपिटल टी, फाइंड कैपिटल टी। तो बेसिकली आपको सोल्व करना मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। ये पता है कैसे करना है? ये सिस्टम ऐसे हो जाता है, ये सिस्टम किसके इक्विवेलेंट हो जाता है? जो मास वाली स्प्रिंग है उसको मासलेस बना दो, और जो ब्लॉक है उसका मास कर दो, ये मासलेस कर दो, और ब्लॉक है उसका मास कर दो m प्लस ms। ठीक है, वो मास है वो ब्लॉक को दे दो आप। तो अब देख लो क्या आएगा, 2 पाई अंडर रूट m प्लस ms बाय, इसका जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आएगा वही इसका आएगा। याद रखना यहां पे ये सरफेस है वो स्मूथ है, ये सरफेस है वो स्मूथ है। ठीक है, ये जो सरफेस है यहां पे, हाँ मास ऐड हो जाएगा। ये मतलब ऐसे ऐड नहीं होता डायरेक्टली, पर मैं बता रहा हूं ये इसके इक्विवेलेंट बिहेव करता है। समझ में आया? ये दोनों का टाइम पीरियड सेम होता है। ठीक है, इन दोनों का टाइम पीरियड सेम होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसका बता दिया और बोल दिया ये इसके बराबर होता है, तो दोनों का निकाल लोगे। समझ में आया? समझ में आया क्या बच्चों? हाँ कि ना? हाँ। आ जाओ एक लास्ट करवाता हूं अब जल्दी से, फिर छुट्टी कर देते हैं तुम्हारी। मान लो बच्चों एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है ऐसे, एक का मास m2 है, एक का मास m1 है, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्मूथ सरफेस है। आपसे बोला गया फाइंड टाइम पीरियड, तो डायरेक्ट बता देता हूं इसका आंसर क्या होगा। बेसिकली आप ध्यान से देखो, इन दोनों पे जो फोर्स लगेंगे वो एक दूसरे की वजह से ही लगेंगे। एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो मतलब सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा इस केस में? रेस्ट पे। सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? रेस्ट पे। समझ में आया? हाँ। अगर किसी को इसका प्रूव करवाना है तो कल करवा दूंगा मैं अगली क्लास में। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आएगा बच्चों 2 पाई अंडर रूट म्यू बाय के। एम की जगह आएगा म्यू, म्यू बाय के। म्यू इज बेसिकली रिड्यूस्ड मास, रिड्यूस्ड मास। ये होता है m1 इंटू m2
अपॉन m1 प्लस रिकॉर्डिंग कर दी चालू। देखो बच्चों ध्यान से, इसको दोबारा से बता देता हूं एक बार। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में अगर दो ब्लॉक जिनमें से एक का नाम मास m1 है और एक का नाम मास m2 है, दोनों एक स्प्रिंग कांस्टेंट k के स्प्रिंग के साथ कनेक्ट है, आपस में स्मूथ सरफेस है। यहां पे आप देख रहे हो इस सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0। तो हम बोलेंगे नेट फोर्स 0 है, पूरे सिस्टम पे 0 है। ऐसा नहीं इस पे 0, इस पे तो लग रहा है इधर या इधर, तभी तो ये ऑसिलेट कर रहा है, इधर या इधर इस पे भी लग रहा है, पर नेट फोर्स 0 है। इट इंप्लाइज सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, रेस्ट पे आएगा इसका। हाँ, इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, वो होगा बच्चों 2 पाई अंडर रूट म्यू बाय के। अब बच्चे बोलते सर म्यू क्या है, म्यू इज बेसिकली ए टर्म विच इज नोन एज रिड्यूस्ड मास। ये टर्म होती है जो रिड्यूस्ड मास बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड मास। आगे जाके तुम्हें करवाया भी जाएगा एक बार, अगर किस्मत अच्छी हुई तो मॉडर्न में। क्या है रिड्यूस्ड मास, क्या है बच्चों ये रिड्यूस्ड मास। यस, तो रिड्यूस्ड मास को आप क्या लिखोगे, जल्दी बताओ। रिड्यूस्ड मास को आप क्या लिखोगे, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। समझ में आया, यहां पे वैल्यू पुट कर देना, ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ जाएगा इसका। कर लोगे प्रूव इसका, अगर जरूरी है, वैसे मैं तो बोलूंगा याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा, वरना प्रूव करवाएंगे कल करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अरे समझ में आया, समझ में आया क्या सभी को। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है, ठीक है। हाँ, कल आपकी और प्रॉब्लम्स करवाई जाएगी, बिल्कुल स्लो स्लो करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। एसएचएम तुम्हारा तुम्हें फील नहीं होने दूंगा, तुम्हारा एक्स्ट्रा टॉपिक चल रहा है और तुम्हें लग भी रहा होगा, ऐसा बिल्कुल फील नहीं होने दिया, एक्स्ट्रा टॉपिक चल रहा है, ना कोई जल्दबाजी करता हूं ना कुछ और। बस ये है कि आप ईमानदार रहें अपने सिलेबस के प्रति और आराम से करते रहे, ठीक है ना। यस, बिल्कुल ध्यान से ये बात बोल रहा हूं अभी, बाद में तुम बोलोगे सर ये क्या हो गया। रोटेशनल, बेटा रोटेशनल जेई में खत्म हो गया, जैसे ही अभी 1-2 दिन में मैं उनको सभी लेक्चर्स को देख रहा हूं, मर्ज करने के लिए पहले एडिटिंग वगैरह भी होती है, जहां कहीं पे मान लो कहीं पे हमारा कुछ भी जैसे आंसर है उसमें थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ रहा हो, तो उसको हटा देंगे और उसके बाद डालेंगे, ठीक है। तो कल से मैं अपलोड करने लग जाऊंगा, कल से आज तो मैं जेई के लिए और एसएचएम का करूंगा, कल से आपके लिए, ठीक है। डेली 2 लेक्चर देखूंगा प्रॉपरली और दोनों के अपलोड कर दूंगा, जेई वालों का एसएचएम दे देंगे, नीट वालों को